नमस्कार दोस्तों, नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा और सहस्त्रबाहु की पाठशाला में आपका स्वागत है, जहां नित्रा एक शिष्या है और सहस्त्रबाहु उनके गुरु हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि राहु जो अति बलशाली है, उसने माँ सरस्वती को प्रसन्न किया और उनसे 2 वरदान मांगे। माँ सरस्वती ने सृष्टि में से 2 ज्ञान प्रदान किए राहु को। एक ज्ञान जो संपूर्ण सृष्टि में लाभ और हानि प्रदान करता है, उस ज्ञान का एक भाग, और दूसरा ग्रहों की चाल का एक विशेष भाग का ज्ञान प्रदान किया। आगे जानते हैं कथा में क्या हुआ। वरदान देकर सरस्वती जी वहाँ से चली गईं और अब राहु क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। ये वरदान देकर देवी सरस्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद राहु जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। तब वे अपने माता पिता से मिलने गए, वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब राहु को चिंता होने लगी। उसने संपूर्ण दैत्य लोक में घूमा, परंतु उसे कोई भी नहीं मिला। तभी उसे एक वृद्ध दैत्य कांडिल्या दिखाई दी। उन्हें देखकर राहु ने कहा, माते, संपूर्ण दैत्य लोक देख चुका हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सभी कहाँ गए हैं? दैत्य कांडिल्या ने राहु की तरफ देखते हुए कहा, तुम कौन हो? माते, मैं राहु हूँ। मैंने 1000 वर्षों तक तपस्या करके देवी सरस्वती को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया है। राहु, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? क्या माते, मुझे क्या ज्ञात नहीं है? राहु, पिछले 535 वर्षों से समुद्र मंथन चल रहा था। समुद्र मंथन? वो किस लिए माते? राहु, ये समुद्र मंथन सृष्टि में किया गया एक विशाल मंथन हुआ है, जिसमें सृष्टि के संपूर्ण देवता और दैत्यों की सभी प्रजाति शामिल हुए तथा पृथ्वी के गर्भ से समुद्र मंथन के द्वारा अलौकिक वस्तुओं को प्राप्त किया। और अब समुद्र मंथन से अमृत निकला है, जिसे पीने के लिए संपूर्ण दैत्य लोक के प्राणी गए हैं। तुम्हें भी वहां जाना चाहिए और अमृत पीकर अमर हो जाओ। मैं अभी जाता हूँ माते, किंतु आप नहीं गई। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी पुत्र, इसलिए मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। तो अब चलिए माते। नहीं पुत्र, तुम वहाँ जाओ। मेरा जीवन तो अब समाप्त हो रहा है। अब मैं अमृत पीकर क्या करूँगी? मैं अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग करूँगी। माता को प्रणाम कर राहु उस स्थान में पहुँचे जहाँ अमृत मिल रहा था। वो भी असुरों के मध्य जाकर बैठ गए, जिससे उसे अमृत प्राप्त हो सके। विष्णु अवतारी मोहिनी जो दैत्यों और सुरों को पेय पदार्थ दे रही थी, जो कि अमृत था। यकायक राहु को ये ज्ञात होता है कि जो असुरों को दिया जा रहा है वो अमृत नहीं है। यदि ये पदार्थ विष हुआ तो संपूर्ण दैत्य जाति समाप्त हो जाएगी। राहु, जिसे सरस्वती जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो एक ज्ञानी भी हो गया है, उसे ये आशंका उत्पन्न हुई और किसी दैत्य को नहीं हुई। इस आशंका से ग्रसित राहु ने सुर का रूप धारण किया और सुरों के बीच में जाकर बैठ गए। सुर यानी देवता के बीच जाके बैठ गए। तत्पश्चात मोहिनी अमृत का पेय सुरों को कराने आई और एक प्याला राहु को भी दिया, जिसे राहु ने तुरंत पी लिया। इसी पल पास में बैठे सूर्यदेव और चंद्रदेव को आभास हो गया कि ये असुर है। उन्होंने तुरंत ही शोर मचाया, ये असुर है। इतना सुनते ही मोहिनी ने
मोहिनी ने चक्र चलाकर राहु का सर काटा। राहु के मुख से स्वर निकला, माते। ओ मेरा पुत्र। सरस्वती माँ राहु की पुकार सुनकर बेचैन हो गई और उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। हे प्रिय, इतनी व्याकुल नहीं होइए, ब्रह्मदेव ने कहा। राहु को हमने ज्ञान का वरदान दिया है, वो सभी असुरों से अलग है स्वामी। हे देवी, आप तो खुद ज्ञान की देवी हैं, तो आप कैसे विस्मित हो गई? राहु, जिन्होंने सरस्वती माता को माँ कहकर पुकारा और सरस्वती माता इसी बात से उसके लिए मातृत्व रखती हैं, क्योंकि कोई भी असुर किसी भी स्त्री को माते कहे ये संभव नहीं है। और राहु ने उसके विपरीत, अपने प्रवृत्ति के विपरीत देवी सरस्वती को माते कहा, और जब राहु का सर कटा तो उसने माँ कह के पुकारा, जिसका स्वर सरस्वती जी के कान में गया और सरस्वती माता की ममता एकदम उमड़ पड़ी और वो आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें समझाया कि देवी, आप क्यों विस्मित होती हैं, आप तो सब कुछ जानती हैं, शायद ऐसा होना था, या राहु के साथ में क्या घटनाक्रम घट रहा है इसके बारे में अब हमें पता चलेगा। हे देवी, आप तो खुद ज्ञान की देवी हैं, तो आप कैसे विस्मित हो गई? राहु का जन्म जिस कारण के लिए हुआ है, उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ गया है, और आप ही ने तो उस शक्तिशाली दैत्य की कल्पना की थी जो आपकी कार्य प्रणाली में अहम भूमिका निभा सके। तो क्या राहु वही है जिसकी हमने इच्छा की थी? हाँ देवी, किंतु अभी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। राहु आपकी इच्छा शक्ति का एक भाग है। सरस्वती जी, जो संपूर्ण सृष्टि की कार्य प्रणाली देखती हैं, चलाती हैं, उनको एक ऐसे शक्तिशाली असुर की जरूरत पड़ी, और इसी कारणवश दैत्यलोक में राहु का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी उन्हें आगे बता रहे हैं कि राहु का जन्म अभी होने से भी आपकी जो इच्छा है वो अभी अधूरी है, उस इच्छा को अभी और पूर्ण होना है। उसके लिए क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। स्वामी, किंतु राहु का तो अब सिर कट चुका है, और वो अब कैसे हमें हमारी कार्य प्रणाली के लिए सहयोग कर पाएगा? उसने तो हमें अपने निश्चल मन से माँ कहा था, हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। सरस्वती जी अब भी वही हैं, वो उसी पीड़ा को महसूस कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो मुझे माँ कह रहा था और मैं उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पाई। देवी, राहु की मृत्यु नहीं हुई है, उसने अमृत को पिया है, केवल 2 भागों में बट गया है। आओ देवी, अभी राहु को और उसकी इच्छा और आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाली एक घटना के विषय में और जानते हैं। दैत्य लोक का ये प्राणी नाग लोक में नाग रूप में नवे तल में रहता है और शिव शक्ति की उपासना सदियों से कर रहा है। एक समय धरती को अपने अधीनस्थ करना चाहता था, किंतु स्वामी, नागलोक के प्राणी तो सदैव तप करने के इच्छुक होते हैं, तो ये कैसा नाग है जो धरती को अधीनस्थ करना चाहता था? देवी, ये नाग पूर्व रूप में दानव राक्षस था, यानी पूर्व जन्म की बात नहीं हो रही, सिर्फ उसका रूप परिवर्तित हुआ है। राक्षस था, दानव नाम का राक्षस, उसका रूप बदलकर नाग हो गया, जो वासना के वशीभूत होकर स्त्रियों का हरण कर उनके साथ निर्दयता दिखाता था। एक बार उसने पृथ्वी को आकाश मंडल में विचरण करते देखा, जो अभी तक की हरण की हुई सभी स्त्रियों में सबसे सुंदर होनी थी, क्योंकि वो पृथ्वी है, जिसकी छटा आकाश मंडल में चमक रही थी, जो अपनी सुंदरता से एक अनुपम आकर्षण उत्पन्न कर रही थी। दानव राक्षस ने देवी पृथ्वी को रोका और बोला,
हे सृष्टि की अति सुंदर स्त्री, इस आकाश मंडल में आप कहाँ विचरण के लिए जा रही हैं? देवी पृथ्वी ने उसे देखा और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देकर सीधे चलने लगी। दैत्य दानव को पृथ्वी का यह व्यवहार अपमानजनक लगा और उसने देवी पृथ्वी का हाथ पकड़कर बोला, तुम जैसी स्त्री को मैं अपने अधीनस्थ रखता हूँ। दुष्ट दानव, तूने स्त्रियों पर इतने अत्याचार किए हैं और तू आज मुझे अपने अधीनस्थ करने की सोच रहा है। दुष्ट दुराचारी, मैं पृथ्वी हूँ, तूने मुझे अपने अधीनस्थ करने की कैसे सोची? इसी के साथ देवी पृथ्वी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। अब दानव से देवी पृथ्वी का हाथ पकड़ पाना असंभव हो रहा था। उसने भी अपना आकार देवी पृथ्वी जितना बढ़ा लिया। अब पृथ्वी ने अपना आकार और बढ़ाया, जिसे देख दानव ने भी अपना आकार पृथ्वी जितना बढ़ा लिया। अब पृथ्वी ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया तो दानव ने भी अपना भार बढ़ा लिया। पृथ्वी जिस पर अब तत्व का प्रभाव की वजह से अत्यधिक भार है, उस भार के बराबर दानव ने अपने अंदर भार उत्पन्न कर लिया। ये देखकर देवी पृथ्वी दानव से प्रसन्न हुई। हे दानव, तुमने मेरे जितना आकार और भार उत्पन्न किया, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? देवी, आपके जितना आकार बढ़ाने और भार बढ़ाने से मुझे भी उस असीम ज्ञान की अनुभूति हो रही है। लेकिन हे देवी, मेरी प्रवृत्ति वासना और अत्याचार से ग्रसित है, जिस कारण मैं आपको नहीं पहचान पाया। मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें। मेरी बस यही कामना है हे देवी कि मुझे इस पाप से मुक्त कर मेरे शरीर का अंत करें। नहीं दानव, आपके इस शरीर का अंत नहीं हो सकता। केवल मैं इसे परिवर्तित कर नाग रूप में देकर तुम्हें नागलोक के नवे तल में भेज रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही नहीं अपितु उन सभी स्त्रियों के अपराधी हो जिनके साथ तुमने अत्याचार दुष्कर्म किया है। यहाँ रहकर अपना पश्चाताप करो, शिव शक्ति की उपासना करो, वही तुम्हारे उद्धार का मार्ग होगा। तब से दानव नाग रूप में नागलोक के नवे तल पर शिव शक्ति की तपस्या कर रहा है। उसके भी उद्धार का समय आ चुका है। ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती को ज्ञान कराया। जो पापी होते हैं, जो अधर्म करते हैं, उनका जो कर्म होता है, कर्म का इतना भार हो जाता है कि उनके शरीर से ज़्यादा या उनकी जीवात्मा पर इतना भार पाप का चढ़ जाता है कि वो भारी हो जाते, एक भार महसूस होता है। तो दानव राक्षस जो अत्याचार और दुष्कर्म और वासना के वशीभूत रहता है, ऐसा राक्षस उसने जब पृथ्वी के जितना भार बढ़ाया और आकार बढ़ाया तो उसने पाप और अधर्म अत्याचार इनके बल पे बढ़ाया था। इस कथा में अभी इतना ही। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड, पिछले भाग नवग्रहों के कथा में पिछले भाग में ये बताया था कि इस कथा को सुनने से आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको व्रत करना है। व्रत करने में आपको निंदा नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ईश्वर को भक्ति देनी है। भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ का अर्थ होता है अगर आप राम राम पूरे दिन रटते हैं, अगर आप सच्चे मन से एक बार भी राम राम की नाम लेते हैं, तो वो राम राम सैकड़ों राम राम नाम के बराबर है। आप सच्चे मन से किसी चीज़ को करिए, इस कथा को सच्चे मन से सुनिए, आपके काम बनेंगे, आपको धन का लाभ होगा, परिस्थिति सुगम होंगी और आपकी जीवात्मा
इस भार जो कर्म करता है इंसान, उस कर्म के भार से धीरे धीरे हल्की होती चली जाएगी। अब आपने 1 घंटे का व्रत यदि किया है तो उसे बढ़ाइए, 1 से 2 घंटे कर लीजिए या 1 से सवा घंटे। इस बीच आप किसी की निंदा नहीं करें, किसी की बुराई का सहारा बिल्कुल ना लें, ईश्वर की भक्ति करें। दिखाइए, कोई आपसे नीचे नहीं हो सकता। धन के आधार पर आप किसी को नीचे देखें, ये गलत है, इसे नहीं करिए। इसी ज्ञान के साथ इस कथा को यहीं समाप्त करती हूँ। अगली कथा में फिर मिलेंगे, नवग्रहों की कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।